नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा एक बार फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ पाठ 13 एक तिनका का भाग 2, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। अर्थात जो पंक्तियाँ कविता के रूप में दी गई हैं उन्हें हमें साधारण वाक्य में बदलना है। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। इसी प्रकार एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मैं छत की मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी तरह आँख से तिनका निकल गया। प्रश्न 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर, एक तिनका कविता में कवि ने एक दिन की घटना की चर्चा की है जब वह अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं, अर्थात खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। तभी अचानक कहीं दूर से एक तिनका उड़कर उनकी आंख में आ गिरता है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है और बड़ी मुश्किल से वो तिनका कवि की आंख से निकलता है। तब कवि को महसूस होता है कि मेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक नन्हा सा तिनका ही काफी है। प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंखों में दर्द होने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई, वह दर्द से कराने लगा और बेचैन हो गया। प्रश्न 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उत्तर, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उससे घमंडी की आंख का तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहु न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहु उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। अर्थात दोनों कविताओं में दोनों कवियों की बताई हुई बातों में क्या समानता है और क्या उनमें अंतर है, हमें यह बताना है। उत्तर, दोनों में समानता तो यह है कि दोनों ही काव्यांशों में तिनके का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया गया है। दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि पहले काव्यांश में कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड ना करने की शिक्षा दी है, जबकि दूसरे काव्यांश में कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें कभी किसी को अपने से नीचा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद जो गृह कार्य करने का है वो यह है, पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और इस कविता को कंठस्थ करना है। धन्यवाद।